उस बिगड़े नवाब की इतनी हिम्मत, हमारे गांव में आकर हमें ही उठवा लिया। आप अभी तक जानते नहीं हो अनमोल को, बाहुबली भाइयों की दबंग बहन में। अब देखना हम क्या करते हैं। अरे बच्चों की रस्सी नहीं बांधी जो इधर उधर मटकने से खुल जाएगी। हंसने की जरूरत नहीं है। रस्सी नहीं खुल पाई तो क्या हुआ, हम इसके साथ ही उठ जाएंगे। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू। अरे किधर चली गई? देख इधर कहीं होगी। अनमोल है तू, अनमोल है तू। ए रुक जा। तुझको का लगा हमारे चुंगल से भाग जाएगी? पकड़ो उसे। छोड़ो, छोड़ो हमें। नहीं, नहीं हमें जाने दो। गोकुल भैया ऐसा मत कीजिए, छोड़ो हमें। आज मैं तुझे बताऊंगा जब सर के बाल कटते हैं तो कैसा लगता है। तैयार हुई कि नहीं? लड़की वाले आ रहे होंगे। चल बाहर। क्या है ये? तैयार नहीं हुई क्या? अरे लड़की, नेल पॉलिश तो लगा ली होती। और ये इतना बड़ा घूंघट काहे ले ली हो? शादी नहीं है अभी। अम्मा जी, लड़के वाले बस पहुंचने वाले हैं, नीचे आ जाइए। ये आंख मटकाना बंद कर। कहाँ है लड़की? मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे जोड़ीदार की वजह से बहुत बार हमारा बेइज्जती हुआ है, पर इस बार नहीं। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे तो यही तुम्हारी समाधि बना देंगे। बोलो कहाँ है वो? बोलो। राजू। नहीं, 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 नहीं। ये आवाज बंद क्यों हो गई? क्या मैं मर गई? क्या मैं स्वर्ग पहुंच गई? हे भोलेनाथ, देखिए हमारी सच में कोई गलती नहीं, हमें माफ कर दीजिए। हरी बाबू, अरे ये भाग रही थी हमारे चुंगल से। छोड़ दो इसे, मैंने कहा जाने दो इसे। काजू, ये क्या है? ये लड़की के कपड़े क्यों पहने हुए? वो भैया मैं देख रहे भैया, ये ऐसे उल्टे सीधे काम करता रहता है। ये लड़की के कपड़े, उतारो इसे। अरे नहीं भैया। काजू उतारो इसे। काजू, अरे उतार काजू। बहुत हंसी आ रही है। हंसो हंसो हंसो। और उधर तुम्हारी लाडली बहन हमारा नाक कटवाने का इंतजाम कर लिया है। अब क्या हो गया अम्मा? हुआ क्या होगा भैया?
अम्मा फिर पीछे पड़ी होगी अम्मू की, और क्या। हाँ, हम ही हैं उसके दुश्मन। तुम्हारी लाडली तो कुछ नहीं करती। लड़के वाले आए रहे हैं और तुम्हारी दुलारी बहन घर से गायब है, उड़नछू है। अम्मा आपने दबाव बनाया होगा शादी का, इसलिए हुई होगी उड़नछू। अब काहे उसके पीछे पड़ी रहती हो अम्मा? काहे ना पड़े, हमको तुम दोनों का ब्याह करना है और हम जानत है जब तक वो लड़की इस घर से विदा ना होगी तुम दोनों दुल्हन ना लाओगे। देखो हम चुप हैं, यही बहुत है। हमरा मुंह खुला। अम्मा पहले भी बोले हैं, दोबारा बोल रहे हैं। जिस दिन आपकी जुबान से वो बात निकल गई ना तो समझे आपका और हमारा रिश्ता खत्म। को लगा? नहीं भैया, नेटवर्क नहीं मिल रहा। जाएगा तेरा, चल ढूंढ के आते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम बाद में फोन करते हैं। हाँ? ये लोग जल्दी से अनमोल को ले आए, लड़के वाले आ ही रहे होंगे। शरी बाबू, बदल जाओगे तो इसका मतलब बच जाओगे। बहन है हमारी और हमको साइड कर दिया। सबक सिखा उसको। चलो अरे चलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे। मतलब ये सही है, पहले तो खुद हमें उठवाओ, फिर जब तुम डर जाओ तो हमें बचाने भी आ जाओ। हम नहीं जाने वाले। देखो मुझे नहीं लगता कि तुम इन सबसे लड़ पाओगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी बकबक से इन सबको रोक सकती हो तो रोक लेना। गुड बाय। रुको, टीले वाले बाबा की जय, टीले वाले बाबा की जय। घर में कैसे घुसी? इका कर रही हो? हम कह रही है और अंदर हम दरवाजे से आए और हम कर रहे हैं बुआ जी की कुर्सी का शुद्धिकरण और आपके घर का भी। कौन बुआ जी? ये टिटमा बंद करो, हमारी शुद्धि भी कर रही हो का? कर देंगे। बुआ जी
चौहान घराने की बुआ जी, आपको पता है ये बुआ जी की स्पेशल कुर्सी है, वो सिर्फ इसी पर विराजमान होती है। हाँ, पर वो है कहाँ? हम यहाँ हैं। कल्याणी नाम है हमारा, और कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। आइए आइए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। आपका बेटा बहुत ही प्यारा है, हम तो फोटो से एक ही नजर में पसंद कर लिए थे। पहले लड़की को तो बुलाइए। Where should I drop you? क्या? देखिए, अंग्रेजी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती। अरे गिन चुन के तो 15 अंक लाते हैं हम अंग्रेजी में, और बच्चे की थी वो तो मैडम हमारे ऊपर दया खाकर दे देती है। तो ये सब आप ना पूछा करो हमसे। मेरा मतलब है कि तुम्हें कहाँ छोड़ूं मैं, क्योंकि जितना जल्दी तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते जाएंगे बेहतर होगा। देखिए, हम मानते हैं कि आपकी गाड़ी है, पर आपने ही हमें उठवाया था ना, ऐसे कैसे हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, पहले तो हम आपको सबक सिखाएंगे। अरे उसी के लिए तो हम अपने घर से निकले थे, पर भागदौड़ में सब भूल गए। हम अपना कैमरा ऑन करते, फिर हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है? कहाँ फंस गया मैं? लो, हमारा फोन तो हवाई जहाज मोड पर है। अरे तभी तो सोचे किसी का कॉल कहे नहीं आ रहा। अरे बकबक की दुकान, चुप करोगी तुम? देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बताओ तुम्हारा घर किस तरफ है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होने वाला। देखिए, आपने हमें उठवाया, उसके लिए हम आपको माफ करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने हमारे भाइयों से बात किया था उसके लिए हम आपको माफ नहीं कर सकते। इसलिए इज्जत से गाड़ी रोकिए, अपना कान पकड़िए और माफी मांगिए, और हम आपका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मैं ये सब नहीं करने वाला, जो तुम कह रही हो वो सब मैंने नहीं किया है। अच्छा जी, गले पर आए तो दौड़ लगा दी। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप हमारे भाइयों से डर गए, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बिना माफी मांगे तो हम आपको नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए माफी मांगिए, मांगिए माफी। अरे हम कुछ कह रहे हैं ना। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। अरे पागल हो गया, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। नहीं 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 छोड़ेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम? माफी मांगिए। भाई, मैंने दिवु को पूरे गेस्ट हाउस में चेक कर लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है। अब जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। ठीक है। सुनारी, इतना इंतजार तो मिनिस्टर के लिए भी हम कभी नहीं करते, जितना ये लड़की हमें करवा रही है। जाओ, ताकि लड़की की अम्मा से पूछो कब तक आएगी लड़की। देख रही हो अपनी पसंद, अब तक तो लड़की घर की बहू नहीं बनी और लगी नाच नचाने। बुआ, जिसे आप देखने के लिए आई हो, उसे रेडी होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना? अम्मा। उदय, कुछ पता चला अनमोल का? नहीं अम्मा, जैसे कुछ पता चलेगा बताते हैं आपको, ठीक है? इस लड़की ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। क्या जवाब दे लड़के वालों को? बस अब उदय और अजय से ही उम्मीद है। ये भैया, ये लड़की को जल्दी से मिलवा दे। जब तक अनमोल नहीं मिल जाती, इन लोगों को बातों में उलझाना पड़ेगा।
कॉल करते हैं बाद में। अच्छा, किसका फोन आ रहा है? किससे मैसेज कर रहा है? वो कुछ नहीं भाई, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले फोन मैसेज करते रहते हैं, वही देख रहा था। ये कंपनी वाले भी ना। अरे आप लोग नाश्ता पानी तो लिए ही नहीं। अनमोल बनाई है सब, कुछ तो लीजिए। हम यहाँ नाश्ता करने के लिए नहीं आए हैं। जी वो जीजी के कहने का मतलब है कि हम घर से चाय नाश्ता करके ही आए थे। आप बस अनमोल को बुला दीजिए। अरे सुनहरी जी, आपकी बड़की बहू भी है ना, वो नहीं आई? जो आया नहीं उसके लिए काहे बात करनी, जिसके लिए आए हैं उसे बुलाओ। वैसे भी हमें तेज तर्रार लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, और जोन लड़की मुंह पर जवाब दे तो हमें कतई पसंद नहीं। देखिए चौधराय, हमारा रमन सबकी इज्जत करता है, सबको पूरा सम्मान देता है, और हमें तो बहुत ही चाहता है। बस उसके लिए हमें एक घरेलू लड़की चाहिए जो परिवार संभाल सके, सबका ध्यान रख सके। आप तनिक भी चिंता ना करें, अनमोल तो लाखों में एक है और उनके भाई उस पर जान छिड़कते हैं, और हमारी जिंदगी में तो अनमोल की जगह ही अलग है। अरे अरे पापा को भी सांस ले लो, नहीं तो वो सैड हो जाएंगे। ओए बच्चा चोर, रुक। रुक जा। कहाँ लेकर जा रही हो बच्ची को? एक्सक्यूज मी। ओ, रुको। बाप रे बाप, अगर तो आप ऐसे दिखा रही हो जैसे बहुत अच्छा काम कर रही हो। हाँ? ओ, अब बस बच्ची को लेकर एक और कदम बढ़ाए ना तो हम तुम्हारे सर फोड़ देंगे। हटो मेरे रास्ते से। मैं गवारों के मुंह नहीं लगती। और हम जो चोरी कर सीना जोड़ी करे उनका सर फोड़ देते हैं। मम्मा नो फाइटिंग। क्या बोला? हाँ मम्मा। ये तुम्हारी मम्मा है? हाँ। वाह, मतलब गजब का परिवार है आपका, जहाँ पति अपने घमंड के समुंदर में डूबा है और पत्नी अपना ही बच्चा चुरा रही है। अरे इतना ऊटपटांग हरकत करने से पहले अपने पति को तो बताना चाहिए था ना, कम से कम वो अपना सांस फुलाकर बावरा ना हो रहे होते। अरे वो बिगड़े नवाब, अरे बिगड़े नवाब वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? आपकी बेटी यहाँ पे है, अरे जल्दी आइए। बेटा आप ठीक हो? यस पापा। चलो। रजत रुक जाओ, दिव्यासा को लेके मत जाओ। देख लो, मैं अपनी बेटी को मिल तक नहीं सकती। सबको यही लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ। कभी कभी जो दिखता है ना, वो होता नहीं है, और जो सच होता है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। अफसोस हो रहा है मुझे ये देखकर कि तुम इतना गिर सकती हो कि अपनी ही बेटी को। अरे एक बार पे नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से दीवू पर क्या असर पड़ेगा? अरे माँ बाप
बच्चों की फीलिंग्स समझने के लिए होते हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए नहीं। तुमने दीवू को मुखरा बनाया मुझे हर्ट करने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। त्रिभाषा, रुक जाओ बेटा। रजत, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आए क्यों? अंडा अगर मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत की ना तो मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। तो क्या करूं मैं? ना तुम मेरा फोन उठाते हो, ना मैसेजेस का रिप्लाई करते हो, ना मिलने आते हो। कोई और ऑप्शन बचता है मेरे पास? रजत, क्या पूरी तरह भूल गए हो मुझे? कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बुरा वक्त आदमी चाह कर भी नहीं भूलता। मम्मी को ले लो साथ में। रुक जाइए। एक माँ और बेटी को अलग करके आपको कोई वर्ल्ड कप नहीं मिलने वाला। आपके अंदर दिल नाम की चीज है कि नहीं? जो दिमाग से काम करते हैं उनके लिए दिल नहीं होता। अच्छा रुको, बात करो। हमें तो लगा था कि ये सिर्फ घमंडी और अकड़ू है, पर नहीं, ये तो पत्थर दिल भी निकला। काजू, ये काजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू इन लड़कियों के कपड़ों में क्या कर रहा है? तूने फिर से किसी नौटंकी में भाग लिया ना? नहीं बाबा, मैं तो नकली अनमोल बन के घूम रहा था। क्या? अरे वो सब छोड़, मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा। अब जल्दी घर जा, लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ चल। अरे आपकी लड़की ने हमारे सबर का बांध तोड़ा है, हम नहीं रुकेंगे। बस थोड़ी देर और। क्या है ना कि लड़का वाले पहली बार देखने के लिए आए हैं, थोड़ा घबराए रही है, बस आई रही है। तब तक आप हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। हाँ हाँ जीजी, शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर में मत्था टेक ही लेते हैं ना पहले। आइए आइए। आइए। खिंच रहा है, 1 मिनट। लगता है हमें इतना इंतजार कराने का फल मिल रहा है। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना, हमें ही छुड़ा देते हैं। खिंच रहा है। छोड़ो हमारी अम्मा को, छोड़ो हमारी अम्मा को, छोड़ो हमारी अम्मा को। हमारी अम्मा के बाल नोचने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जनरली निकल जाता हूँ मैं। अनमोल के दबंग भाई अनमोल को ढूंढ रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी बहन की किडनैपिंग में मेरा आते तो जान ले लेंगे वो मेरी। जल्दी निकल जाता हूँ, कहाँ फंस गया। वो लो, गई भैंस पानी में। चौधरी साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बहन के साथ जो कुछ भी किया ना, वो शहरी बाबू के कहने पर किया था। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। चौधरी साहब मुझे माफ कर दीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू? तुम उस जमीन वाले आदमी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ सच्ची, उसी शहरी बाबू ने मुझे कहा था आपकी बहन को अगवा करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
You know, I love challenges. जल्दी ही मुलाकात होगी जमीन के कागजों के साथ। छोड़ो छोड़ो हमारी अम्मा को। हम कह रहे हैं अगर आपने नहीं छुड़ाना तो हम ऐसा निशाना लगाएंगे कि आप सीधा हिमालय की चोटी पर जाकर पहुंचेंगी। और हम आपको बता दे रहे हैं हमारा निशाना ना बहुत अच्छा है। अनमोल, तुमको पता है कौन है ये लोग? बंदूक नीचे कर। नहीं अम्मा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे कबड्डी के मैदान में सबको लतेड़ते हैं ना, वैसे इनको भी अगर धूल न चटा दी तो फिर आप कहना। ओ आंटी जी बोलिए, कहे हमारी अम्मा का बाल नोच रही थी आप? कहीं आप वो चोटी कटवा तो नहीं जो सबके छोटी बड़ी चोटी काटती हैं? हाँ बोलिए। भाई शुक्र है आप टाइम पर पहुंच गए और दीवू मिल गई, वरना उसे हम कहाँ ढूंढते गांव में। सच कहूं नंदिनी तो आज मैं भी बहुत घबरा गया था। मेरी बच्ची की मासूमियत को मैं मेरे और मृदुला के झगड़े की पली में चढ़ने दूंगा। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। थैंक गॉड दीवू सेफ है। नहीं, दीवू यहाँ सेफ नहीं है। हमें जितना जल्दी हो सके इस गांव से चले जाना चाहिए। अनमोल, दिमाग से पैदल। बंदूक नीचे कर। तू ऐसे नहीं मानेगी अनमोल, रुक। आप सच में बजरंगबली ऐसी लग रही है। जय श्री राम। अपनी अकल अनसन पर बिठा कर आई हो क्या? मामा बहुत जोर से पकड़ा है। अरे हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया। ससुराल वाले हैं तुम्हारे। हमारे बाल नोच नहीं रहे थे, उनके कंगन में अटक गए थे। इसका मतलब हमने फिर से सब उड़ गोबर कर दिया। पापा अरे उठ गई आप? अभी सब लोग आने वाले हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। लड़की इतनी बदतमीज है, उससे हम बात करना भी पसंद नहीं करते, तो क्या अपने घर की बहू बनाने के लिए पसंद करेंगे? हमारे घर की बहुएं बंदूक नहीं उठाती, बेलन चलाती। पता नहीं कैसी परवरिश की है, बहुत बेसहूर लड़की है। हाँ देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए ना। वो क्या है ना कि हमारी दूर की नजर बहुत कमजोर है। पास का तो हमें दिखाई भी दे देता है, पर दूर और बहुत दूर का तो दिखाई भी नहीं देता, इसलिए हमसे गड़बड़ हो गया। माफ कर दीजिए। हमारे बीच में मत आओ, वरना बहुत ही बुरा होगा। अरे अरे आप ऐसे कहाँ जा रही हैं?
जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तो क्या करोगी? फिर से बंदूक तान कर खड़ी हो जाओगी? गोली मारोगी या फिर पछाड़ मार के हमें जमीन में काट दोगी? नहीं नहीं नहीं, गोली लगे चोर उचक्कों को और धक्का लगे फन करने वाले कच्चों को। आप यहीं रुकिए, हम आपको 1 मिनट में चमका के दिखाते हैं। अनमोल, क्या कर रही हो अनमोल? दूर हटो। सत्यानाश हो तुम्हारा, सब कुछ बर्बाद कर दी। ये भोलेनाथ, ये क्या करवा रहे हैं आप हमसे? अरे एक चीज सुधारने जाते तो 2 चीज बिगाड़ के आ जाते हैं। बुआ का सिंदूर फेशियल हो गया, चेहरा एकदम खिल गया है। देखिए, गुस्सा मत करिए, अनमोल बहुत ही नादान बच्ची है, बचपना है उसका। जौन लड़की ऐसी तहजीब तरीके और तेवर वाली हो, उसे हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। सुनहरी, चलो रुक जाइए। देखिए, अगर आप कोई रिश्ता नहीं करना ना तो मत कीजिए, और ऐसे नाराज होके मत जाइए। हम सच्ची आपका अपमान नहीं करना चाहते थे, पर वो क्या है ना, हम ना बैल बुद्धि है, बस सींग नहीं है हमारे सर पे, लेकिन अकल तो बैलों वाली है हमारी। खुद ही हमारा चेहरा देखिए, क्या हम आपको तेज नजर आते हैं? नहीं ना, तो हम ये जो भी कर रहे हैं ना, वो सब अपनी अम्मा के लिए कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए, क्या कोई भी बच्चा चाहेगा कि उसकी माँ का अपमान हो? नहीं ना। हम अपने परिवार को तकलीफ में देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए हमें माफ कर दीजिए। हम आपको सच बताए ना, तो पता है हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे जो दिमाग के तार है ना, वो हमारे दूसरे दिमाग के तार से टकरा गए और नागी डांस करने लगे थे, इसलिए हम ना बौरा आ गए थे और ये पागल हरकत कर दिया हमने। इसलिए हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना। जितना बेवकूफ बनाती है, ना बातों का चूना भी लगाती है लड़की। सुनहरी, जी, अब यहाँ और नहीं रुकेंगे, चलो। नमस्ते। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बातों के साथ साथ काम भी जाहिलों वाले करते हो ना तुम लोग। क्यों पकड़ कर लाए हो मुझे? यहाँ सवाल हम करते हैं, कहाँ है अनमोल? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नहीं बताया तो तूने जो हमारे साथ किया ना, वही तेरे साथ करेंगे। जैसे तूने हमारी अनमोल को हमसे दूर किया, वैसे तुझे तेरी बच्ची से दूर कर देंगे। पापा! दीवू, दीवू, छोड़ उसको। खबरदार, जो मेरी दीवू को कुछ किया तो तुमने,
अच्छा, और तू जो मेरी बहन को पकड़ कर ले गया, उसके लिए क्या करे? हाँ तो खाड़ कर जमीन में गाड़ दे। जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूँ। ओ समझदार आदमी, समझदारी का चूरन सिर्फ तूने ही नहीं छाटा है। पापा, छोड़ो मुझे। आप बहुत गंदे अंकल हो। मुझे अपने पापा के पास जाना है। दीपू, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। साफ साफ बता, कहाँ है अनमोल? भैया ने जो पूछा है उसका जवाब दे, वरना वो हाल करेंगे कि आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। अम्मू कहाँ है? तो ऐसा दीवार तोड़ डांस अपनी शादी में कर लेना, लेकिन अभी क्यों कर रही है? क्योंकि हम नहीं नाचेंगे अपनी शादी में, और ना हम ढोल के साथ नाचेंगे, क्योंकि हमने अपनी शादी तोड़वा दी है। यस। ओए माँ, लग गई। ओए माँ। वहाँ तुम्हारे भाई पूरा गांव छान मारे हैं तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ मटक मटक के नाच कर रही। कुछ शर्म लाज है कि परीक्षा के नंबर की तरह उड़ा दी? ओ यशोदा। माँ, यशोदा मैया, प्यारी यशोदा मैया, इसका कुछ जोल नहीं है नंबरों में। वो नंबर ही तो है जो इसके हाथ नहीं आते हैं। रुक जा कजुआ, आज ही के साथ साथ तेरी चमड़ी भी उधेड़ेंगे। अम्मा, काहे इतना उबल रही हो? छोड़ दो ना, मत मारो। और अम्मा, उंगली संभाल, क्या अगर गोली वोली निकल गई ना तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा। हमारा बस चले तो ये सारी की सारी गोली तेरे में उतारते हैं, तेरे से मुक्ति मिले। अम्मा, हम आपको कहे तो थे कि मत कराओ शादी, फिर काहे जबरदस्ती कर रही हो? अम्मा, जरा एक बार देखो ना अपनी बेटी को। अम्मा, सच बताना, क्या आपने एक बार भी अपनी बेटी को थोड़ा सा भी अपने दिल में नहीं उतारा? काहे नहीं? जब तक तुम इस घर से नहीं जाओगी, इस घर में खुशियां आ ही नहीं सकती। और हम हमरे बेटों की भलाई सोच रहे हैं। अम्मा, तो हम भी तो आपकी भलाई के लिए ना बंदूक ताने थे। अरे शादी तोड़ने का तो हमारा अलग स्कीम था। क्या मतलब? हाँ बोली, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं रिश्ता जोड़ने के लिए, और तुम प्लान बनाई हो उसको तोड़ने के लिए। आज तुम नहीं बचोगी अनमोल। रुक यशोदा। माँ, छोड़ दो हमारे अनमोल को। अम्मा, आज नहीं, हम हमारे परिवार के अकेले चिराग हैं। और आज ही चिराग हम बुझाएंगे। जिस बंदूक से लोगों को उड़ाते हो, उस बंदूक से अपना दिमाग भी उड़ा दिया है क्या? एक सिंपल सी बात तुम दोनों के समझ में नहीं आ रही। अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। और इन सब के पीछे अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो जिस हाथ से तूने मेरी बहन को तकलीफ दी है, वो हाथ आज के बाद किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा। भैया, अम्मू का वीडियो कॉल है। अम्मू? उधर भैया, वो देखो, चाची ना अनमोल को कूट रही है। अम्मू, अम्मू तू कहाँ है? तू 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 ठीक तो है ना? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब ठीक है। वो क्या है ना कि अम्मा हमारे बालों के जुए निकाल रही थी, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। अम्मा, अनमोल ठीक है ना? पापा,
इसको क्या होगा, बल्कि ये जहाँ होती है वहाँ कुछ ठीक नहीं रहता। बहुत बड़ा कांड की है आज। हम इसको माँ अपने हाथ और जबान को थोड़ी देर शांत रखिए, हम आ रहे हैं, सब बताते हैं आपको सब। अनमोल, ओ शहरी बाबू, कहाँ निकल लिए? देखो, अगर तुम लोगों को अपनी एक्शन फिल्म बनानी है ना तो बनाओ, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। तुम्हारी बहन घर पहुंच गई है, दैट्स इट, नाउ लेट मी लीव। ना शहरी बाबू ना, चोर अपनी चोरी कबूल भी कर ले, लेकिन उसने चोरी तो की ही होती है। माना अनमोल घर पहुंच गई, लेकिन उसे उठाने की गलती जो तुमने की है, उसकी सजा का स्वाद तो तुम्हें चखना पड़ेगा। पकड़ो इसे। पापा। अरे कितनी बार कहूं, मैंने नहीं किया है ये सब। सोचा नहीं होगा ना तुमने कि जमीन का सौदा करने वाला आदमी एक दिन खुद जमीन पर आ जाएगा। बड़ा अकड़ रहा था उस दिन जब घर पर आया था जमीन के सौदे के लिए। आज दोनों तोड़ेंगे हम, तुझे भी और तेरी अकड़ को भी। और जिसने हमारी बहन के साथ बदतमीजी की हो, उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम लोगों को कैसे समझाऊं मैं? तेरी देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं तुम लोगों की तरह गुंडा बवाली नहीं हूं। हमारी बहन को तुम लोगों को शायद एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसने भी ये किया है उसने तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए किया। तुम्हारे अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। रुक जाइए। भैया इन्हें मत मारिए ना, छोड़ दीजिए इन्हें, रुक जाइए। देखिए हम बिल्कुल सही हैं, हमारे हाथ पैर कान नाक दांत सब सही है। अमू हट सामने से। नहीं भैया, देखिए जिस गलती की सजा आप इन्हें दे रहे हैं ना कहीं आप वो गलती कर रहे हैं भैया। एक बहन को भाई से अलग करना उतनी बड़ी गलती नहीं है जितना कि एक बेटी को उसके पिता से करना है भैया, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए हो सकता है कि इन्होंने हमें उठवाया था, पर इन्होंने हमें बचाया भैया, इसलिए इन्हें रहने दीजिए। भैया वो हम कबड्डी के खेल में कैसे हारते हारते जीत जाते हैं ना, हमें अपने हुनर का एहसास होता है, वैसे ही इनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। अरे पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। चुप रहिए आप, बोल रहे ना आप। अम्मू, जिसने तुझे किडनैप किया तू उसे। क्या हो गया भैया, गलती तो सबसे होती है ना। अब हमें देख लीजिए, हम तो 24 घंटे में 24,000 गलतियां करते हैं, पर आप तो हमें माफ कर देते हैं ना, तो इन्हें भी कर दीजिए। नहीं अम्मू, इसने जो गलती की है उसकी माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है। सही कह रहा है अजय। आपको हमारी कसम। मुंह तेरा दिमाग खराब हो गया, तू इसकी जान के लिए हमें कसम दे रही है? नहीं भैया, हम इनकी जान के लिए आपको कसम नहीं दे रहे, बल्कि इनकी जो जान है उसके लिए कसम दे रहे हैं। एक छोटी बच्ची के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं ना भैया। छोड़ो। पापा। पीड़े नवाब, चलिए हमारे साथ। मम्मी 10 मिनट से भाई का नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन ही नहीं लगा। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू होगा। बहुत ही बढ़िया, हम सब यहाँ से निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। सुनारी, तुम्हारा लापरवाह बेटा, उसे तो समय की कीमत ही नहीं है। तुमने आज का हमारा दिन और दिमाग दोनों खराब किए हैं। ऐसी फूहड़ लड़की से मिलवाया हमें, ऐसी बहू चाहिए तुम्हें रमन के लिए?
उसके बारे में सोच सोच के भी हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है। बुआ, काहे किसी और के बारे में सोच के अपना बीपी बढ़ा रहे? इधर आइए, आप आराम से यहाँ के बैठिए, हम आपके लिए जूस मंगवाते हैं। नंदिनी इधर आ। रजत से बात हुई तेरी? बोल। मामी, वो भाभी। मृदुला से क्या बात हुई उसकी? मृदुला नहीं, उनका नाम बिजली होना चाहिए था। खैर, सिर्फ बात नहीं हुई है, भाभी यहाँ तक पहुंच गई थी और उसके बाद से भाई बहुत अपसेट एंड परेशान थे। क्या? मामी, भाई ने आप सब लोगों को बताने के लिए मना किया था, स्पेशली मम्मी को। ये रज्जत भी ना खुद बुरा बन जाता है, पर उस मृदुला की कोई भी हरकत सामने नहीं आने देता। है कहाँ वो? सुनिए, देखिए आपने बहुत गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, तो आप टूटे फूटे जैसे भी हैं बस यहाँ से निकल जाइए और अपनी अकड़ू शक्ल कभी मत दिखाइएगा। मुझे भी तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने का कोई शौक नहीं। सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। छोड़िए। तो उलझे उलझे से रहते, पता नहीं क्या सुलझाएंगे। सुनो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ पता है हमें, वही तो भगवान ने आपको दिया है, 2 कान, वो भी खरगोश के जैसे। बस दिमाग देना भूल गए थे। हाँ, और तुमने तो जैसे समझदारी का गोल्ड मेडल लिया ना, इसीलिए तो जहाँ जाती हो लेक्चर देती फिरती। हो गया आपका, अब जाइए यहाँ से और दोबारा कभी मत आइएगा। ना तो मैं तुम्हारे गांव का रास्ता याद रखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें। सो गुड बाय। पापा, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, अभी आंटी के पास बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ अनमोल, आंटी बोला तुझे? यस बेटा, आप जैसा कह रहे हो पापा वैसा ही करेंगे। आप सैड नहीं हो ना, वरना पापा भी सैड हो जाएंगे। ओके, स्माइल। दैट्स माय दीवा। दीवू भी बहुत अपसेट थी, तो मैंने सोचा उसे खुश करने के लिए उसके लिए एक टॉय लेकर आती हूँ मार्केट से। जब मैं मार्केट से घर वापस आई तो दीवू नहीं थी और भाई भी नहीं थे यहाँ पे। शायद दिव्यासा का मन बहलाने के लिए बाहर चला गया होगा। भगवान जाने इस मृदुला नाम के पिंजरे से कब आजादी मिलेगी मेरे बेटे को। अरे सुनहरी, यहाँ आओ। देखो 6:30 बज रहे हैं, कोई खबर नहीं है रजत की। अरे उसके चक्कर में कहीं हमारा टीले वाले बाबा का सत्संग ना छूट जाए। चलो अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, हमें घर जाके कितने सारे काम निपटाने हैं। अब जीजी, रजत के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। सुनहरी, सामान बांधो, हम जाएंगे। वो तो ठीक तो है ना? हाँ भैया, हम बिल्कुल ठीक हैं। कितना डर गए थे हम सब तुम्हारे लिए।
अजय भैया, खबर मिली कि आपकी बहन के साथ जो कुछ हुआ है उसमें गोकुल का भी हाथ था। भैया, इस शहरी को तो हमने अम्मू के कहने से छोड़ दिया, लेकिन इस पूरे कांड में एक आदमी और शामिल है जो माफी के लायक नहीं है। कौन? गोकुल। उस गोकुल को तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। आप अम्मू के साथ घर जाइए, हम गोकुल और उसके आदमियों के साथ हिसाब चुकता करके आते हैं। रुक, पकड़ के ला सबको। और चौराहे पर सबकी झांकी सजाएंगे। चौधरी को पहचानने में इन लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ठीक है भैया, चलो। भागना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो ये दोनों भाई छोड़ेंगे नहीं मुझे। पहले तो बाल काटे थे, इस बार तो गर्दन काट के प्रदर्शनी लगा देंगे हमारी। चल भाग ले यहाँ से। आगे से बिना बताए कभी मत जाना। सच्ची हमारी धड़कनें रुक गई थी। भैया, आपकी धड़कनें कैसे रुक सकती हैं? आपके दिल में तो हम बसते हैं ना, और जहाँ हम होते हैं वो जगह कभी नहीं रुकती। गोकुल, गोकुल रुक जा, रुक जा वरना गोली मार दूंगा। माफ कर दो बड़े चौधरी, गलती हो गई। उस दिन का सबक भूल गया क्या? माफ कर दो बड़े चौधरी, अरे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो हमने ये किया आगे से नहीं होगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ चौधरी साहब। माफ कर दूं? जिसने मेरी बहन को तकलीफ दी उसे माफ कर दूं? इस बार माफ कर दो, आगे से आपके परिवार की तरफ आग उठा के भी नहीं देखेंगे हम। माफ कर दो बड़े चौधरी, आगे से कभी नहीं होगा। भैया, 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 नहीं 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 भैया, भैया, अनमोल, 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 तू अपना मोबाइल दे, मैं अर्जुन भैया कॉल करता हूँ। हमारे पास नहीं है अपना मोबाइल, हमारे पास भैया आके भैया भैया, नहीं 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 भैया, भैया क्या के खोलिए भैया, क्या हो गया ये भैया? कोई है बचाओ, कोई है भैया, 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 अनमोल, अनमोल, अर्जुन भैया कॉल नहीं रहा है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं हमें कैसे भी करके अस्पताल पहुंचाना है, बहुत खून बह रहा है काजू जी। बच्चे हम कैसे ले जा पाएंगे इन्हें? नहीं पता, मैं नहीं मालूम। एक तो वो बदतमीज लड़की हमारे दिमाग की सारी नसें चटकाती, उस पर से ये रजत पता नहीं कहाँ चला गया है, भगवान जाने कहाँ सैर सपाटा कर रहा है। सच कहे सुनेरी, एक भी ढंग का काम नहीं किया तुम्हारे लड़के ने। पहले शादी की और फिर बीवी को छोड़ दिया और बदनाम किया हमें।
और व्यापार में भी काम कम और पैसा ज्यादा। और आज देखो ये बेइज्जती हुई हमारी, कोनो खबर नहीं। बस सुने, अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, चलो। चलती हैं जीजी, पर सच कहे हमें वो लड़की से टुकुर टुकुर निहारो। हम देख रहे हैं कैसे हमें नजरअंदाज कर रहे हो। जीजी ऐसा कुछ नहीं है। जो देख रहे हैं वही तो कह रहे हैं। हम तो अपने पति से ज्यादा तुम सबका ख्याल रखते हैं, इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, हर एक काम तुम लोगों के हिसाब से करते हैं, लेकिन तुम सब हमें जरा भी सम्मान नहीं देते। हमारी हर बात को सुनकर भी हम सुना कर देते हो। अरे जीजी क्या बोल रही हो आप? इस परिवार की सबसे बड़ी हो आप, और आपके फैसले से ऊपर कुछ नहीं है। बस आप जो बोलोगी वही होगा। सुनहरी सामान बांधो, रजत को जब आना है तब आ जाएगा। रुको, नहीं, ये हमारा सामान है, कीमती सामान है, हम खुद लाएंगे। बताइए भैया को, बताइए साहब, भैया 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 आगे खोलिए भैया, देखिए ना कितना खून बह रहा है। बहुत खून लग गया। और बॉयज स्ट्रेचर लाइए जल्दी से। कांची पे जो आपको सुरक्षा कवच पाता था वो कहाँ गया? भैया मोटी में ले चलिए इन्हें जल्दी। हरिया भैया प्लीज आप यहीं भैया 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 आगे खोले। तू तो अपने भाई को अस्पताल में भी ले आए, देखना अब सब सही होगा। नहीं काजू, सुरक्षा कवच का ऐसे गिरना हमें बहुत डर लग रहा है। भैया भैया आगे खोलिए भैया भैया, बस अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है प्लीज आप लोग यहीं रुक जाइए, रुक जाइए भैया। देख विजय, तुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन तेरी पत्नी की पसंद ना एकदम फूहड़ है, एकदम ही बेकार। उसने अपने रमन के लिए एकदम उज्जट लड़की पसंद की थी। तो अच्छा हुआ जो मैं साथ चली गई, वरना तो ये रिश्ता पक्का हो ही जाता। बाकी कल्याणी तो है ही है कल्याण करने के लिए। सुनहरी
बुद्धि प्रताप, हमारा बेटा कैसा है वो? देखिए उनका बहुत खून बह चुका है और अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। देखो भैया को क्या हो गया? कैसे हो इसे? वो हम भैया ना घर वापस आ रहे थे, फिर अचानक से गोकुल भैया आए और उन्होंने गोली चला दी। माफी मांगते मांगते मतलब आज तुम्हारी वजह से हमारा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है? नहीं अम्मा, हमने कुछ नहीं। बस एक शब्द और नहीं। इससे पहले कि तुम और अशांति फैलाओ, हम आज तुम्हारी जान ले लेंगे। अम्मा छोड़िए, पकड़ा लीजिए। छोड़ अजय, आज हम इसका खेल खत्म करेंगे। छोड़िए, पकड़ा लीजिए। अम्मा ठीक हो तुम? भैया हमने कुछ नहीं किया, सच में। भैया को बचा लीजिए, भैया को बचा लीजिए। नहीं होगा भैया, तुम जाओ अम्मा के लिए पानी लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। भैया को बचा लीजिए। अम्मा क्या कर रही हैं आप? तुम लोगों के कहने पर इस लड़की को हम इतने साल बर्दाश्त किए, पर अब और नहीं। हमरे बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। अम्मा बस कीजिए आप पहले ही बहुत कुछ बोल चुकी हैं उसे। बोलेंगे और बहुत कुछ बोलेंगे। आज इस लड़की की वजह से हमरे बेटे की जान पर बनाई है, और सच्चाई यही है कि जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है, खुशियों ने अपनी दिशा बदल ली है। वो हमारी बेटी नहीं है। अम्मा ये बात बोलना तो दूर, आप सोच भी कैसे सकती हैं? सच जुबान पर तभी आता है जब झूठ से थक जाता है, और सच यही है कि अनमोल इस खानदान का खून नहीं है।